हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम गणित की पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको दैनिक पाठ योजना का क्रमांक या नाम लिख देना है। जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है उसके पश्चात आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने कहा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार करें तो वो दिनांक विषय हो जाएगा आपका गणित, और कक्षा जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बनाए तो वो कक्षा है अपनी 8। तो 8 की पाठ्य योजना आज अपन बनाएंगे। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है गोले का आयतन। तो गोले के आयतन प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको गणित से संबंधित और भी पाठ्य योजनाओं की आवश्यकता हो या फिर अन्य विषय से संबंधित कोई भी पाठ्य योजना की अगर आपको आवश्यकता है या आप पढ़ना चाहते हो अन्य पाठ्य योजना, तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पर जाएं और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अन्य पाठ्य योजनाएं भी मिल जाएगी। बहुत सारी अन्य पाठ्य योजनाएं, अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य योजनाएं, गणित से संबंधित भी पाठ्य योजना है। तो आप वहाँ जाकर हमारी चैनल को देख सकते हैं या उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सारी पाठ्य योजनाओं को देख सकते हैं। तो इसके पश्चात जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपके शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। और शिक्षण के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में शिक्षण करवाना चाह रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चे में आप पाठ पढ़ाकर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वही हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला है क्रम संख्या, तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण उद्देश्य वो एक ज्ञानात्मक। अब मान लीजिए अगर बच्चे के अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको ये प्रकार से दिखाई देते हैं तो बच्चे ने कौन सा शिक्षण उद्देश्य ग्रहण कर लिया है? ज्ञानात्मक। तो अपेक्षित परिवर्तन कौन से हैं? जैसे पहला ज्ञानात्मक के अंदर विद्यार्थी गोले के आयतन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी गोले के आयतन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो अगर आपको ये अपेक्षित परिवर्तन दिखते हैं बच्चे के अंदर पाठ पढ़ाने के पश्चात में, तो बच्चे के अंदर कौन सा शिक्षण उद्देश्य ग्रहण कर लिया है? ज्ञानात्मक। इसी प्रकार से आपको अवबोध भी लिख लेना है। तीसरा शिक्षण उद्देश्य आता है उसका ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग को भी आपको लिख लेना है। उसके पश्चात आता है आपका इसका चौथा शिक्षण उद्देश्य कौशल। तो कौशल के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी गोले के आयतन संबंधित चित्र, चार्ट आदि का निर्माण या बना सकेंगे। विद्यार्थी गोले के आयतन से संबंधित प्रयोगों का क्या कर सकेंगे? वर्णन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 के 4 शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हो जाएंगे आपके कंप्लीट। इसके पश्चात आपको अवबोध के अंदर मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ अवबोध के बारे में भी। तो विद्यार्थी गोले के आयतन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण या स्पष्टीकरण कर सकेंगे। तो इस प्रकार 4 तक लिख लीजिए आप। 4 लिखने के पश्चात में जो 5वां शिक्षण उद्देश्य होगा अभिरुचि। अभिरुचि के बारे में लिखिए विद्यार्थी गोले के आयतन संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 6वां है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में आप लिख लीजिए विद्यार्थी गोले के आयतन संबंधी सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी गोले के आयतन संबंधी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आकलन कर सकेंगे। तो हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपकी शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि विद्यार्थी अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण कराते समय छात्र अध्यापक और शिक्षण द्वारा सब शिक्षण कराते हैं तो शिक्षण कराते समय जो जो उनकी सामग्री उनकी सहायता करती है शिक्षण में, तो हो जाएंगे आपके शिक्षण सामग्री। चौक, डस्टर, लपेट प्लग, डस्टर, अन्य जो इतनी सामग्री हो जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि कौन सी लेगी? आपकी व्याख्या विधि। शिक्षण प्रविधि व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि ले लेते हैं। पूर्व ज्ञान लगा लिए। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी गोले के आयतन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा कम से कम 4 प्रश्न, अधिक से 3, 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। और जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपके पाठ्य योजना कहने का मतलब है अच्छी बन के निकल के आएगी। क्योंकि जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। तो ये कॉलम बना लिए। कॉलम बनाने के पश्चात में छात्र अध्यापक ने पहला प्रश्न पूछा भारत का वो कौन सा खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? बच्चे उत्तर दे देंगे क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा क्रिकेट खेलने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे बैट, बॉल, ग्लव्स आदि। बॉल की आकृति कैसी होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे गोलाकार होती है। 5वां प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा गोले के आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या बन जाएगी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग डाली क्योंकि अब छात्र अध्यापिका और शिक्षकों का केवल एक ही उद्देश्य है
गोले के आयतन के बारे में समझना। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम गोले के आयतन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात आता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल लीजिए और इसके अंदर लिखिए शिक्षण बिंदु, पहला कॉलम, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री, पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से आपको सारा प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। प्रस्तुतिकरण लिखने के पश्चात में जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आपका वो है गोले का आयतन। तो गोले के आयतन से संबंधित छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप। फुटबॉल की आकृति कैसी होती है? तो गोले के केंद्र में उसके सतह पर स्थित बिंदु के मध्य क्या कहलाते हैं? बच्चे होते हैं गोले के। इस प्रकार से आपको सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपका छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब होता है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उसका आयतन ज्ञात कैसे करेंगे? तो गोले का आयतन अपने को पता है कितना होता है, 4/3 पाई r की क्यूब होता है। अब अपने को अगर त्रिज्या दी हुई है तो आपके यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो आर की वैल्यू आप रखेंगे 4/3 गुना पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुना आर की क्यूब। तो 7 गुना 7 गुना 7। तो इस प्रकार से इसको आप सोल्व करेंगे तो 4313/3 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे और भी तो 1437.33 सेंटीमीटर की क्यूब। तो जो आयतन होता है उसकी इकाई क्या होती है? घन मीटर या घन सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये हो जाएंगे छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंदर आपको विद्यार्थी क्रिया है तो विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। और जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने चार्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से आपको ये गोला या वृत्त बना देना है। इस गोले के अंदर बीच वाला भाग केंद्र वो हो जाएगा। तो इस आप जो सहायक सामग्री है ये हो जाएगी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर जैसे मैंने लिखा है सारी चीज़ें, तो आप इन सारी चीज़ों को परिपूर्ण कर लीजिए। जो बहुत प्रश्न है तो बहुत प्रश्न मैं एक बार बता दूँ जो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, उसका ध्यान पाठ के अंदर केंद्रित रहे। इस वजह से छात्र अध्यापिका द्वारा ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन बहुत प्रश्नों को लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आप नेक्स्ट पेज के अंदर आपको फिर से 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात वही 5 कॉलम हो जाएंगे। आप शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो हो जाएंगे आपके 5 के 5 कॉलम। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपका तृतीय शिक्षण बिंदु डालेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन चित्र शिक्षण बिंदु डाल लीजिए और इसके बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो उसके अंदर आप छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे आप इसके विकासात्मक प्रश्न। तो इसके सारे विकासात्मक प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिए। उसके पश्चात छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की क्यूब होता है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? तो आपको अर्धगोले का आयतन का सूत्र पता है 2/3 पाई r की क्यूब, क्योंकि r अपने को दे रखी है कितनी 28 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 2/3 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 गुना 28 गुना 28 गुना 28। इसको आप जैसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही आपको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको सोल्व करते हैं आपको ये सारे मिलेंगे 45,944.67। ये हो जाएगी अर्धगोले की जो आयतन है वो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो सहायक सामग्री उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने ये जो अर्धगोले का जो चार्ट बनाया है उस तरह से आप अर्धगोले का चार्ट बना लीजिए। और अर्धगोले का चार्ट बनाने के पश्चात में आपको जो श्यामपट्ट कार्य यहाँ से परिपूर्ण कर लेना है। और इसके पश्चात में जो आपके बहुत प्रश्न है वो बहुत प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिए। जिस प्रकार से मैंने सारे बहुत प्रश्न लिखा है तो आप इन बहुत प्रश्नों को लिख लीजिए। मैंने पहले बता दिया कि बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपकी पाठ योजना है यहीं पर समाप्त होती है। उससे पहले आपको हेडिंग लगा ली है मूल्यांकन प्रश्न, क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न होते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चे को पढ़ाया या जिसके बारे में उसने बच्चे को शिक्षण करवाया वो बच्चे ने कितना हद तक सीखा है, उसने कितना ग्रहण किया है, इस चीज़ का प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और छात्र अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के किए जा सकते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिखे हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लिखे हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी लिखे हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को उतार लीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने सारे प्रश्न लिखे तो आप इन ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को लिख लीजिए ताकि बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके और आपको पता ही चल गया हो कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। मैंने दोनों कारण आपको बता दिए। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका गृह कार्य। आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए और बच्चों को आप गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई भी वीडियो या सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।